मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, कुछ सवाल है? पूछा है देवेंद्र अजमेरा FY गया से कि आपने कल व्रतियों के पान के सेवन के संदर्भ में बात की, जबकि पान के कई प्रकारों में जैसे मगही, बनारसी, बंगला, मीठे पत्तों के रेशों में कहा जाता है कि त्रसजीवों का वास होता है। कृपा कर इसे स्पष्ट करें। वैसे तो मैंने लगभग 20 वर्ष पूर्व ही इसका आजीवन त्याग कर दिया था, लेकिन मेरे मन में कोई भ्रांति न रहे, इस कारण से आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पान खाओ। मैंने ये कहा कि पान खाने का निषेध शास्त्रों में नहीं है। जो हरी पत्ती का सेवन करते हैं वो अपने विवेक से पान का शोधन करके ले सकते हैं, और कदाचित औषध उपचार आदि के निमित्त से कई दवाइयाँ ऐसी जो पान के पत्ते के रस से दी जाती है, वहाँ आप ले सकते हैं। आप नहीं लेते हैं, बहुत उत्तम। हाँ, ये कहावत है, और लेकिन जब हम शास्त्रों को देखते हैं, मूलभूत शास्त्रों को, उसमें ऐसा निषेध नहीं है। तो मैंने उस संदर्भ में बात की थी। बोल तो रहा हूँ ना, औषधि आदि के रूप में ले, लेकिन जो भी पान जिसमें दिख रहा है वो पान क्या, हर चीज़ जिसमें त्रसजीव दिखे वो हमें नहीं लेना। हमारा गति बंद कब होता है? संलेखना के समय जैसे हमारे भाव होते तब, या कभी भी बीच आयु में? और क्या हमारे अभी के परिणामों का असर हमारी संलेखना पर पड़ता है? हमारी संलेखना अच्छी है, उसके लिए भावना योग में कौन सा कमांड दे सकते हैं? ये शिल्पी जैन ने पूछा है। देखिए, ऐसा है कि गति बंद तो 24 घंटे होता है, लेकिन जिसको आप गति बंद कहते हैं वो आयु का बंद है। आयु के बंद के संदर्भ में सबको स्पष्ट जानकारी है कि हमारी वर्तमान आयु का 2/3 बीतता है, 1/3 बचता है, तब आयु बंध के योग्य परिणाम होते हैं। और ऐसा एक जीव के एक जीवन में 8 बार तक अवसर आता है। अगर इसमें न हो तो मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व तो हो ही जाए। देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बंध हो जाने पर संलेखना के भाव ही नहीं होंगे, और देवायु के बंध के बाद संलेखना का भाव हो सकता है। संलेखना की अवस्था में अगर आयु बंधे तो नियमतः देवायु ही बंधेगी, अन्य कोई आयु हम मनुष्य तिर्यंचों को नहीं बंधेगी। इसलिए इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। हमारी संलेखना अच्छी हो, इसके लिए भावना योग में कौन सा कमांड? बस कुछ नहीं करो, दिन रात मेरे सामने ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इसको रोज गुनगुनाओ, और ये हर पल, हे प्रभु मेरा समाधि मरण हो, ये भावना भाव। मुकेश जैन का 7वें अध्याय से प्रश्न है। बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं और प्रतिदिन अच्छे प्रश्न आते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग है, परंतु सूत्र में 5 ही अतिचार क्यों कहें? देखिए, सम्यक दर्शन के 8 अंग है, जिसमें 4 स्वगत है, 4 परगत है। निशंकितपना, निष्कांक्षितपना, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टित्व का संबंध अपने से है। मन में शंका न होना, भोगों की वांछा न होना, ग्लानि और घृणा का विचार न होना, और किसी भी स्थिति में उन्मार्ग और उन्मार्गियों की तरफ झुकाव न होना, ये 4 है। बाकी दूसरों के दोष को ढांकना, उनका स्थितिकरण करना, सबके प्रति वात्सल्य भाव रखना, और जिन शासन की प्रभावना का प्रयत्न करना, ये 4 बाहर हैं। तो जो अंतरंग हमसे जुड़े हैं, उन्हीं 4 को यहाँ पर अमूढ़ दृष्टित्व के लिए प्रशंसा और संस्थाओं, ये दोनों को लेकर के 5 अतिचार बताए गए हैं। क्योंकि सभी व्रतों के 5 अतिचार हैं, इसलिए 5 अतिचार की संख्या यहाँ हो गई। प्रशंसा और संस्थाओं, इन दोनों में अंतर ये है कि मन से किसी का समर्थन प्रशंसा है, और वचनों से गुणगान उनका स्तमन है, संस्थाव है।
तो ये दोनों चीज़ें समझना चाहिए। इन्होंने कहा है दूसरा प्रश्न, संस्थाओं में प्रशंसा में अंतर समझ में नहीं आया। जैसे मैंने बताया मन ही मन, ये बहुत अच्छा, ये तो प्रशंसा अभी हमने व्यक्त नहीं किया, लेकिन वचनों से कह रहे हैं अरे ये कितना अच्छा है, ये संस्थाव है। तो मन और वचन से कुमत के प्रति झुकाव न होना, यही सम्यक्त का मूल है। तो अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्थाओं में ये दोनों को समझ लेना चाहिए। फिर पूछा, आगम में बताए वचनों पर शंका करना शंका अतिचार है, पर एक ही विषयों पर अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्याख्या होने पर श्रावक कैसे निर्णय ले कि क्या सही है और क्या गलत? कृपया कर बताएं। तय कर ले इन दोनों में एक सही है, और जो सही है सो सही है, जब तक हम भगवान से नहीं मिले तब तक दोनों सही है। हाँ, एक परीक्षण करने का आधार है। मूल संघ के आचार्य की जो बातें हैं हमें उसे प्रमुखता देनी चाहिए, उन्हें सही मानना चाहिए। और जैनाभास संघों से जो संबद्ध है उनकी बात को हम उतना ही प्रमाण माने जितना कि वो मूल से मेल खाता है। जो मूल से मेल नहीं खाता उसे केवल उस ग्रंथ के उल्लेख के रूप में ले लें। ये हमारे बचने का एक रास्ता है। अहिंसा व्रत के अतिचार में वध का अर्थ मारना पीटना क्यों लिया, जबकि हम तो वध का मतलब मारना ही मानते हैं। देखिए, वध का मतलब मारना है तो जान से मारने का तो हमने पहले त्याग कर दिया। तो यहाँ वध का मतलब मारना पीटना, यानी प्राणों का आघात करना और प्राणों को समाप्त करना। लोक में वध का मतलब प्राण वियोग है, वध का मतलब मारना भी है। इसीलिए शायद किसी ने शंका की होगी तो समंतभद्र महाराज ने वध की जगह पीड़न शब्द का प्रयोग कर दिया। सूत्र क्रमांक 26 सत्यानुव्रत के अतिचार और 27 आचौर्यानुव्रत के अतिचार। न्यासापहार और हीनाधिक मानोनुमान में अधिक अंतर नहीं, फिर भी अलग अलग व्रतों के अतिचार में क्यों लिया? देखिए, अलग अलग है, दोनों में बड़ा अंतर है। किसी की धरोहर को हड़प लेना, उसने दिया वो भूल गया, अब मांगने नहीं आया और आप दे नहीं रहे, ये न्यासापहार। असत्य बोल नहीं रहे लेकिन अभिप्राय में असत्य है, मांगेगा तो दे देंगे, अरे वो भूल गया तो तुम्हारा कर्तव्य भैया, तुम्हारी धरोहर है, तुम लो। और हीनाधिक मानोनुमान स्पष्टतया चोरी है, क्योंकि उसमें नाप तौल में कमती बढ़ती किया जाता है। तो इसलिए अतिचारों में सत्यानुव्रत के अतिचार में न्यासापहार और आचौर्यानुव्रत के अतिचार में हीनाधिक विनिमान दिया है। वो तो और ज़्यादा हो गया, वो तो असत्य ही हो गया। न्यासापहार से भी वो तो झूठ हो ही गया, अतिचार नहीं, वो अनाचार है। उसने दिया और तुम कह रहे हमें नहीं दिया, तो साफ झूठ हो गई ना। वो अनाचार, दिया, मांगा नहीं, भूल गया, हम भी पचा गए, ये न्यासापहार है। समझिए। चलिए, श्रावकाचार्य के प्रश्नों को अलग से देंगे। अब बात है ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। बोलो।
बोलो। पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशः। पर विवाह करने में से ई निकल जाएगा तो इत्वरिका गमन कैसी? अपरिग्रहिता और परिग्रहिता। अपरिग्रहिता इत्वरिका गमन, परिग्रहिता इत्वरिका गमन। ठीक है, इत्वरिका परिग्रहिता गमन और इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। अनंग कीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश। चबूतरे पे बिठा दो नीचे, चबूतरे पे। तो परिविवाहकरण, इत्वरिका परिग्रहिता गमन, अपरिग्रहिता इत्वरिका गमन, अनंग कीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत के 5 अतिचार हैं। परिविवाहकरण, जिनके हमारा कोई दायित्व नहीं, उनके विवाह में रुचि लेना, पहले भी बताया श्रावकाचार में। अपने पारिवारिक दायित्व के अलावा अन्य किसी के विवाह आदि में हमें विशेष भागीदारी नहीं रखना चाहिए। इत्वरिका गमन, इत्वरिका बोलते हैं व्यभिचारिणी स्त्री को, समझ गए? अयनशीला इत्वरिका, समझ गए? तो ऐसी विवाहिता, किसी की परिग्रहिता यानी विवाहिता है, ऐसे विवाहिता इत्वरिका के साथ उठना बैठना, और अपरिग्रहिता यानी अविवाहिता के साथ उठना बैठना। अनंग कीड़ा, अप्राकृतिक यौनाचार और विपुल तृषा, काम तीव्राभिनिवेश अर्थात काम की तीव्र लालसा, ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार हैं। ठीक है, शावकाचार हो गया ना। परिविवाहकरण, परिग्रहिता इत्वरिका गमन, अपरिग्रहिता इत्वरिका गमन, अनंग कीड़ा और काम तीव्राभिनिवेश। यहाँ और शावकाचार में क्या अंतर है बोलो? पहले श्लोक बोलो। हाँ, यहाँ और वहाँ में क्या अंतर है? हाँ, बस एक ही अंतर है, अन्य विवाहकरण है, अनंग कीड़ा यहाँ भी है, विपुल तृषा वहाँ, यहाँ काम तीव्राभिनिवेश है। यहाँ इत्वरिका गमन के 2 भेद हैं और उन्होंने इत्वरिका गमन को एक में लेकर एक विटत्व दिया, यानी काम लंपटता। समझ गए? हाँ हाँ हाँ, बोलो। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हाँ, अरे बिट का अर्थ पति है, लेकिन बिट का दूसरा अर्थ भी है। किसी जमाने में पाखंडी का अर्थ क्या था? आज क्या है? तो शब्दों का अर्थ समय काल के अनुसार बदलता है ना। डिक्शनरी में देखना, बिट का अर्थ क्या है, समझ गया? क्या? हाँ हाँ, अब वो देखना पड़ेगा। चलो, इस प्रकार ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार हुए। अब परिग्रह व्रत के अतिचार, परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार। क्षेत्रवास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। फिर से रुपेश बोलो। हाँ, कुप्य प्रमाणातिक्रम, कुप्य बाहर नहीं बोलना।
मूल पाठ में नहीं है। हाँ बोलो। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमः। बहुत सुंदर। 10 प्रकार के परिग्रह है। क्षेत्र यानी खेत जहाँ फसल हो, वास्तु यानी घर मकान, हिरण्य यानी चांदी आदि जितने भी हैं बहुमूल्य पदार्थ, सुवर्ण यानी सोना, धन गाय बैल गोधन गजधन बाजी धन, हाथी घोड़ा बैल गाय, ये सब क्या है धन में आते हैं। धान फसल, जितने भी अनाज है वो धान कहलाते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, गेहूं भारत में बाद में आया है, गोधूम शब्द का प्रयोग कम हुआ, व्रीहि शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। हाँ गोधूम शब्द आया है, गेहूं के लिए गोधूम आता है। दासी दास यानी नौकर चाकर, पहले दास की तरह रहते थे, खरीदा बेचा जाता था जानवरों की तरह आदमियों को। हाँ आदमियों को बाजार में आदमी बिकते थे, दास दासी। हाँ चंदनमाला बिक गई थी। कुप का मतलब होता वस्त्र, और कुप से ही भांड यानी विभिन्न प्रकार के बर्तनों को ले लिया। समझ गए? तो ये क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी हुआ, और कुप इन सबको, ये परिग्रह मेरे इतने ही हैं, इससे अधिक नहीं है। हमने नियम लिया था उसका उल्लंघन कर देना, ये इसका अतिचार है। लोभ बस बढ़ा देना। सावकाचार में क्या बताया परिग्रह परिमाण की परिभाषा, क्या अतिचार में? श्लोक बोलो। ये सब उपस्थित रहना चाहिए। अति वाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ और अति भार वहन, ये 5 परिग्रह परिमाण के अतिचार है। वो ज़्यादा व्यवहारिक लगता है यहाँ। हाँ चलिए अब शीलों के अतिचार बताते हैं। शील में सबसे पहला दिग्व्रत। दिग्व्रत का अर्थ क्या है? हाँ एक वाक्य में बोलो अच्छे से। और संशोधित करो वाक्य। बोला सही है, सूत्र की तरह बोलो, जैसा हमने बताया वैसा शब्द बोलो। दसों दिशाओं की सीमा निश्चित कर जीवन पर्यंत उससे बाहर न आने जाने का परफेक्शन होना चाहिए। हमें ऐसा वाक्य बोलना ही नहीं पड़े कि उसके लिए पूरक वाक्य लिखें बोले। तो दसों दिशाओं की सीमा बनाकर जीवन पर्यंत उससे बाहर न आने जाने का संकल्प था। अब उसका अतिचार क्या है देखो। ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रमत् क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधा नानी। ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रमत् क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। बोलो। और इसको थोड़ा सा क्षेत्र वृद्धि में थोड़ा सा विराम ले लो तो लय नहीं टूटेगी। ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रमत् क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। स्मृत्यंतराधानानि।
स्मृत्यंतराधानानि। हाँ बोलो बोलो। ऊर्ध्वाधस्त्रयव्यतिक्रमक्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। बहुत सुंदर। ऊर्ध अधः तिर्यक व्यतिक्रम। ऊर्ध व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम। ऊपर की दिशा का उल्लंघन। व्यतिक्रमण का मतलब क्या? उल्लंघन। अधो व्यतिक्रम, नीचे की दिशा का उल्लंघन। तिर्यक, चारों दिशा और विदिशाओं का उल्लंघन। तो 3 अतिचार हो गए, ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक। लोभवश या भूलवश। क्षेत्र वृद्धि। अब थोड़ा मौका मिल गया तो चलो थोड़ा संशोधन कर दो, हम अपने नियम को रिवाइज करते हैं। पहले हमने इतना लिया, थोड़ा और बढ़ा लो। और फिर स्मृत्यंतराधानान। स्मृत्यंतराधन, स्मृत्यंतराधन यानी क्या नियम लिया यही भूल जाना। स्मृति अंतराधान, स्मृत्यंतराधान है ना। तो स्मृति अंतराधान यानी स्मृति ही न रखना, स्मृति को भूल जाना, स्मृति से विस्मृति की ओर चले जाना। समझ गए? इसको बोलते हैं राधनम। तो स्मृत्यंतराधन हिंदी में बोलेंगे स्मृत्यंतराधन यानी विस्मृति, अनुस्मरण। क्या याद ही नहीं। चलिए शावकाचार्य में क्या श्लोक है? बिल्कुल ठीक। अब देश व्रत के 5 अतिचार। देश व्रत की परिभाषा क्या है? बोलो रुपेश। देश व्रत किसको बोलते हैं? हाँ, दिग्व्रत की स्वीकृत मर्यादाओं को सीमित समय के लिए और सीमित करना। तो क्या हुआ? देशव्रत। तो देशव्रत क्या है? देशव्रत के 5 अतिचार थोड़े समय के लिए लिया था, अब उसमें भी आकुलता बुला लिया। तो क्या झमेला है देखो। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलत क्षेपाः। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलत क्षेपाः। प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपः। आनयन निर्धारित सीमा से बाहर से कोई वस्तु मंगाना या किसी व्यक्ति को बुलाना। प्रेष्य प्रयोग किसी को भेजना। शब्दानुपात शब्दों से इशारा करना। और रूपानुपात शरीर दिखाकर आकर्षित करना। और पुद्गल छेप कंकड़ पत्थर फेंक कर सामने वाले को अपने प्रति आकर्षित करना। सामाई केले बैठे हैं, हमने अपना देशव्रत की सीमा बना ली कि अब जितनी देर सामायिक करेंगे इतनी देर यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। अब बीच में कुछ याद आ गया तो क्या कर रहे हैं? ये क्या है? शब्दानुपात और कुछ नहीं। माला मेरी छूट गई देव। क्या हो गया? रूपानुपात। अब किसी का ध्यान हमारी तरफ जा नहीं रहा, हमको उठ के जाना नहीं है। एक कंकड़ फेंका,
क्या हो गया? पोर्तुगल 6, ये सब आकुलताएं हैं और ये सब देश व्रत के अतिचार हैं। देश व्रत का मतलब ही है कि उतने काल तक अपने आप को पूरी तरह से सीमित कर लो। समझ गए? चलो श्रावकाचार का अतिचार बताओ। क्षेपौ चलिए अब है तीसरा दिग्व्रत, गुणव्रत। कौन सा है? कंदर्पकोत्कुच मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्पकोत्कुच मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि। बोलो। खराब है मतलब उपयोग नहीं, हाँ लेके कंदर्पकोत्कुच मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। एक बार और। कंदर्पकोत्कुच मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्प कौत्कुच मौखर्य असमीक्षाधिकरण उपभोग परिभोगा अनर्थक्य, ये 5 अनर्थ दंड व्रत के अतिचार हैं। सबसे पहला है कंदर्प। रागोद्रेकात प्रहास मिश्रो अशिष्ट वचनम कंदर्प। राग के उद्रेक से, राग की तीव्रतावश हास्य मिश्रित अशिष्ट वचनों का कहना ये कंदर्प है। कंदर्प को यदि हम बोलचाल की भाषा में कहें तो कह सकते हैं फूहड़ हंसी। क्या? ये क्या है? कंदर्प। लाफ्टर शो जितने हैं ना वो सब क्या है? सारहीन हंसी। हाँ, कंदर्प। हाँ, केवल ही ठीठी है। फिर दूसरे नंबर पर है कौतकुच। दुष्ट काय कर्म प्रयुक्तम कौतकुच्यम, शारीरिक कुचेष्टा। तीसरा है मौखर्य, धृष्टतापूर्वक अधिक प्रलाप करना, अनर्थक वचन करना। समझ गए? इसको बोलते हैं मौखर्य, जरूरत से ज़्यादा बोलना। कई लोग हैं शुरू होते सो बंद होने का नाम नहीं देते। फिर है असमीक्षाधिकरण, असमीक्ष अधिकरण, प्रयोजन का विचार किए बिना अधिकता से प्रवृत्ति करना, ये असमीक्षाधिकरण है। असमीक्ष प्रयोजन माधिक्येन करणम असमीक्षाधिकरणम। प्रयोजन का विचार किए बिना अधिकता से प्रवृत्ति करना, ये क्या है? असमीक्षाधिकरण। और उपभोग परिभोग अनर्थ के क्या है? जितने उपभोग परिभोग की आवश्यकता है उससे अधिक का प्रयोग करना उपभोग परिभोग का अनर्थक है। सब्जी लेने गए, लौकी सस्ती मिल रही है सो 10 किलो उठा ले आए। काय ले आए? बोले सस्ती मिल रही थी। अब ये खाने वाला भी तो चाहिए। पता लगा 2 दिन में सड़ गई, फेंकना और पड़ गया। होता है ना,
कोई चीज़ बनाना है, भोजन बनाने के लिए बैठे हैं, 2 आदमी को भोजन करना है, 10 आदमी का बना लिया। ये क्या है? उपभोग परिभोगानर्थक है। ठीक है, तो ये 5 अतिचार अनर्थ दंड त्याग व्रत के हुए। चलिए श्रावकाचार दोहराइए। कंदर्प कौतुक पूरे जो कि तो है। हाँ, अति प्रसादन, उपभोग परिभोग की जगह अति प्रसादन, अर्थ एक ही। अब बात आती है शिक्षा व्रतों में। शिक्षा व्रतों में सबसे पहले यहाँ पर सामायिक व्रत को लिया। सामायिक व्रत के 5 अतिचार। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। बोलो, दुष्प्रणिधानानादर। दुष दुष, हाँ दुह है वो, दुष करो उसको। हाँ बहुत बढ़िया, बोलो। योग दुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि। हाँ, योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधान यानी योगों की दुष्प्रवृत्ति। योग कौन से? मन के, वचन के, काय के। मन की व्यग्रता का नाम मन दुष्प्रणिधान, वचनों की व्यग्रता का नाम वचन दुष्प्रणिधान, और शरीर की चंचलता का नाम काय दुष्प्रणिधान। सामायिक में बैठ गए और मन में कुछ और घूम रहा है, ये क्या हुआ? मन दुष्प्रणिधान। सामायिक में बैठे और बीच बीच में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, ये वचन दुष्प्रणिधान। सामायिक में बैठ गए, शरीर में हिल रहे ढुल रहे, शरीर हिला रहे ढुला रहे, अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, इधर उधर देख रहे, ये क्या हुआ? काय दुष्प्रणिधान। अनादर, सामायिक के प्रति अनुत्साह होना अनादर है। अनादरो अनुत्साह, आलस होना। और स्मृत्युनुपस्थान, स्मृत्युनुपस्थान यानी एकाग्रता का अभाव होना। कितनी माला फेर ली, क्या पाठ पढ़ लिया, इसका ही पता नहीं। सामायिक में बैठे और उठ गए, भूलना होता है ना कई बार, तो इसको क्या बोलते हैं? स्मृत्युनुपस्थान। खासकर तब जब झोंके आ जाते, तो झोंके में झपकी आई, सो गया। हाँ, तो ये अतिचार है। कितनी फेरने के लिए बैठे थे हम? 5 के लिए बैठे थे कि बस ऐसे ही बैठे थे? तो 5 माला का संकल्प लेके बैठे, तो 5 माला मेरी हुई कि नहीं हुई है? देखो ना। 3 माला का संकल्प है तो 3 हुई कि नहीं हुई है? तो देखो। तो मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति, योग दुष्प्रणिधान, अनुत्साह और अनेकाग्रता, अस्मृति, ये स्मृत्युनुपस्थान है। क्या किया क्या नहीं किया, ये सब सामायिक व्रत के अतिचार में आते हैं। बोलो श्रावकाचार। फिर से वाक्काय मानसानाम, ठीक है बोलो। हाँ, पंच जिनेन्द्र ही समाधिष्ठा। वचन, काय और मन का दुष्प्रणिधान, अनादर और अस्मरण। स्मृत्युनुपस्थान की जगह वहाँ क्या लिया? स्मरण। भूल जाना, क्या किया क्या नहीं किया इसका याद नहीं रखना। समझ गया? एक ही बात है।
हाँ, व्यज्यन्ते पंच भावी न पंच जिनेन्द्रिय समाधिष्ठा, वो तो पाद पूरन में हो जाएगा, बातें की है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी बोलो घबराओ नहीं, जो आए सो बोल दो, भाव पूरा होना चाहिए। भगवान के द्वारा 5 अतिचार भाव से कहे जाते हैं, भगवान ने 5 अतिचार बताए, अंतर क्या है? अर्थ में अंतर नहीं है, लेकिन हाँ श्लोक में परफेक्शन होना चाहिए। फिर से बोलो, सुधर गया। अब है दूसरा शिक्षाव्रत, प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास का अर्थ क्या है? पर्व के दिनों में एक आसन पूर्वक उपवास करना। तब उपवास करेंगे तो शरीर में शिथिलता तो थोड़ी बहुत आएगी। अब शिथिलता आएगी तो उसका असर अपनी चर्या क्रिया में दिखता है, खासकर तब जब गर्मी वगैरह ज़्यादा हो, तो उस समय होने वाले अतिचार से बचो। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संसरोपक्रमणा नादरस्मृत्युनुपस्थानानि नादरस्मृत्युनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संसरोपक्रमणा नादरस्मृत्युनुपस्थानानि। बोलो, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संसरोपक्रमणा नादरस्मृत्युनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, उत्सर्ग। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित तो है, तो अप्रत्यवेक्षित आ में से आ निकलेगा, अप्रमार्जित तोत्सर्ग में से उत्सर्ग निकलेगा। फिर अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित आदान और अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, 3 निकल गए। अनादर और स्मृत्युनुपस्थान, समझ गए? ये 5 प्रोषधोपवास व्रत के अतिचार हैं। अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, अप्रत्यवेक्षित यानी ढले ढंग से बिना देखी, और अप्रमार्जित यानी बिना सोधी। बिना देखी बिना सोधी भूमि पर उत्सर्ग करना यानी अपने मल मूत्रों का त्याग करना। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, बिना देखे बिना सोधे किसी भी वस्तु को लेना, ये अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान है। हड़बड़ी में उठा लिया, बिना देखे उठा लिया, अपने जो भी आवश्यक चीज़ें उपकरण है बिना देखे सोधे उठा लेना, इसका नाम अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान हो गया। अब अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, संस्तर बोलते हैं अपनी चटाई वगैरह। अब बैठे सोना है, देखे सोधे ना, ऐसे फैला लो, लुढ़क जाओ, ये क्या हुआ? अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण है। अनादर, अपने आवश्यकों के प्रति अनुत्साह, ठीक है, भूख आदि की वजह से होता है। और स्मृत्युनुपस्थान, भूल भाल जाना, जो ऊपर बोले। ये 5 प्रोषधोपवास व्रत के अतिचार है। कहने का तात्पर्य है कि उपवास के बाद फिट रहना चाहिए, बैटरी डाउन नहीं होना चाहिए। पर शरीर है, थोड़ा बहुत तो होता है, तो वहीं अतिचारों को देखो। ये अभी तो यहाँ प्रोषधोपवास की बात कर रहे, लंबे की तो नहीं कर रहे हैं। इसको साथ ले लीजिए, फिर लंबे कीजिए। और देखो जो लंबे उपवास करते वो भी कितने अप्रमत्त रहते हैं। कैलाश चंद जी से ठीक हो, देखो
32 उपवास में ऐसी सीधी कमर करके बैठते जैसे हम खाए पिए नहीं बैठ पाए। उस अवधि में भी अपने वस्त्रादि अपने हाथ से धो। अभ्यास है, वैसा सहनन है। हाँ, पूरे जाते थे पैदल। तो ये 5 अतिचार किसके हुए? प्रोषधोपवास व्रत के। कितने सूत्र हो गए आज? बहुत सारे हो गए। इतना ही रखें। चलो कल पूरा हो जाएगा। इतना ही रखो। आज श्रावकाचार नहीं, आज कुछ काम है मुझे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोभानी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो। हे जिन मानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरना गहे सो पावे सुख चैन।